दोस्तों, क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं कि YouTube से आप बेस्ट स्मार्ट टीवीज अंडर 30,000 रुपीज या बजट किंग Xiaomi QLED टीवीज जैसे वीडियोस देखकर Xiaomi स्मार्ट टीवीज परचेज करने की सोच रहे हैं? तो बस 2 मिनट रुक जाएं, क्योंकि मैं आपको बस 2 मिनट में Xiaomi बजट स्मार्ट टीवीज की सच्चाई बताने वाला हूं, जो शायद आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक गरीब मिडिल क्लास कस्टमर ये सोचकर टीवी लेता है कि इतने पैसे लगाने के बाद कम से कम 5 साल तक ये टीवी बिना कोई इशू के चल जाए। लेकिन इन Xiaomi स्मार्ट टीवीज में आपको सिर्फ 15 दिन के अंदर काफी सीरियस इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये सच्चाई आपको कोई और YouTube चैनल बताने नहीं वाला, क्योंकि बाकी सारे पेड प्रमोशंस में लगे हैं और कस्टमर्स के बारे में शायद ही कोई सोच रहा है। और क्विक ज्ञान आपको बताएगा कि Xiaomi TV FX Pro और Xiaomi QLED TV X Pro की ग्राउंड रियलिटी क्या है। दोस्तों, यहाँ पर पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बस 2 हफ्ते या 15 दिन में ही इस टीवी का पैनल जवाब दे देता है। और आप जैसे कि अब देख सकते हैं, काफी सारे केसेस में इन टीवीज का पैनल पूरा ही खराब हो जाता है। करीब 20% कस्टमर्स ने ऑनलाइन Xiaomi के पोर्टल, Amazon, Flipkart, Croma और Reliance Digital जैसी वेबसाइट पर ये रिपोर्ट किया है कि उनका पैनल बिल्कुल ही खराब हो गया और उन्हें अपने स्क्रीन पर डेड पिक्सल्स, लाइंस, ब्लैक स्पॉट्स, फ्लिकरिंग स्क्रीन, डिस्टॉर्टेड पिक्चर, बैकलाइट ब्लीडिंग या टोटल पैनल ब्रेकडाउन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दोस्तों, माना कि 2 से 3% पैनल्स में डिफेक्ट आ सकता है, लेकिन 15 से 20% ये नंबर समझ के बाहर है। दोस्तों, इससे भी कमाल का है अगला इशू। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब कस्टमर्स ये Xiaomi टीवी पैनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बस 2 हफ्ते के अंदर सर्विस सेंटर में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इनमें से आधे कस्टमर्स अपने वारंटी क्लेम नहीं कर पा रहे, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट इसे यहाँ पर फिजिकल डैमेज डिक्लेयर कर देता है, जो कि वारंटी में कवर नहीं होता। साथ ही दोस्तों, अराउंड 40% कस्टमर्स इन टीवीज की पिक्चर क्वालिटी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। और यहाँ पर Xiaomi का मोशन इंटरपोलेशन फीचर, जो कि मोशन स्मूथिंग के लिए आर्टिफिशियली जनरेटेड फ्रेम्स बीच बीच में इंसर्ट करता है, इसकी वजह से आपको मूवीज भी एक टीवी सीरियल जैसे लगने लगती है। तो आपका मूवीज देखते वक्त व्यूइंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही खराब हो जाता है और आप इस फीचर को मैनुअली ऑफ भी नहीं कर सकते। और ये खासकर नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियोस जैसे OTT कंटेंट देखने वाले कस्टमर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी है और आपको कोई पैनल रिलेटेड इशू नहीं आया, लेकिन इन टीवीज की एक और दिक्कत है कि इन टीवीज में वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सनी कुमार जी ने भी बिल्कुल यही प्रॉब्लम फेस की है। तो अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर पावर फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, तो डायरेक्ट इस Xiaomi स्मार्ट टीवी का मदरबोर्ड ही उड़ जाएगा और फिर अगेन कस्टमर सपोर्ट आपको ये कह देगा कि मदरबोर्ड फेलियर ड्यू टू पावर इश्यूज इज नॉट कवर्ड इन द वारंटी। और दोस्तों, एक मिडिल क्लास कस्टमर के लिए पावर फ्लक्चुएशंस झेलना एक आम बात है और इस टीवी को पावर इश्यूज से बचाने के लिए आपको एक स्टेबलाइजर लेना होगा, जिसके लिए आपको अगेन 2 से 3 हजार रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी ये इश्यूज फेस कर रहे हैं या आपको इन इश्यूज का सोल्यूशन मिल गया हो, प्लीज आप उसे इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि इससे बाकी कस्टमर्स को भी काफी मदद मिलेगी और उन्हें भी सच्चाई का पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप इन Xiaomi TV FX Pro QLED और Xiaomi QLED TV X Pro को अगर 3 महीने से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इन टीवीज के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक स्लोनेस देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी कस्टमर्स ने ये बताया है कि उनका टीवी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता और एक 3 से 5 सेकंड के लैग पर चलता है, जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और इस इशू को फिक्स करने के लिए Xiaomi ने कोई OS अपडेट भी अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। दोस्तों, नेक्स्ट है इन Xiaomi टीवीज के ऑडियो क्वालिटी से रिलेटेड इशू। यहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उनके टीवी से बिल्कुल क्लियर ऑडियो नहीं आती, जबकि उन्होंने सारे ऑडियो प्रोफाइल्स और सेटिंग्स भी ट्राई करके देख लिए। इस Xiaomi टीवी में कस्टमर्स को मूवीज के डायलॉग बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक काफी ज्यादा लाउड हो जाती है। और इसे फिक्स करने के लिए काफी कस्टमर्स को एक्सटर्नल साउंड बार खरीदने पड़ रहे हैं, जिसके लिए अगेन आपको कम से कम 5,000 रुपए खर्च करने होंगे। और काफी केसेस में साउंड बार खरीदने के बाद भी पता नहीं क्यों ये Xiaomi FX Pro QLED टीवी साउंड बार से कनेक्ट ही नहीं होता।
तो आप ठीक से चेक करने के बाद ही एक साउंड बार या स्पीकर खरीदें ताकि वो एटलीस्ट इन टीवी से कनेक्ट हो पाए। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और काफी कॉमन प्रॉब्लम जो Xiaomi टीवीज में देखने को मिली है कि बस 2 महीने के यूज में ही ये टीवीज या तो अचानक से अपने आप ऑफ हो जाते हैं या अनरिस्पॉन्सिव या हैंग हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये एक रीस्टार्ट के बाद ही काम करते हैं। और इस इशू के लिए भी कस्टमर सपोर्ट के पास कोई भी जवाब नहीं है और ये Xiaomi टीवी अनरिस्पॉन्सिव इशू कोई सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू भी फिक्स नहीं हो सकता। तो बार बार कुछ घंटों के बाद आपको बस पावर ऑन ऑफ करके काम चलाना होगा। और दोस्तों, काफी कस्टमर्स ने ये भी कंप्लेंट किया है कि ये Xiaomi टीवीज डिश टीवी से कनेक्ट नहीं होते या अचानक अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर एक रीस्टार्ट के बाद ही काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे Xiaomi TV FX Pro QLED और Xiaomi QLED TV X Pro के कुछ मेजर इश्यूज। इसके अलावा भी अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही अगर आपने इन इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया है तो प्लीज कमेंट्स में उसे भी जरूर लिखें ताकि दूसरे कस्टमर्स को भी इसका फायदा हो पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर ऑनेस्ट वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।